तो इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिडीह के फेरी वाले डीएसी को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। यह खबर हमने दिखाई थी कि कैसे ये डीएसी अपने काम के वक्त कुछ निजी कंपनी के प्रोडक्ट बेचा किया करते थे। तो ये बड़ी खबर सचिव ने लिखा, न्यूज़ 11 भारत की खबर से प्रेरित हुआ डीएसी को निलंबित कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए गिरिडीह डीएसई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिडीह के फेरी वाले डीएसई को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। निलंबन की फाइल में न्यूज़ 11 भारत की खबर का सचिव ने जिक्र किया। सचिव ने लिखा कि न्यूज़ 11 भारत की खबर से प्रतीत हुआ डीएसई ने अपने पद का दुरुपयोग किया। तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए गिरिडीह डीएसई। तो यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी कि अपने काम के वक्त कैसे ये डीएसई निजी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते थे। और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सहयोगी अजय लाल बने हुए हैं। अजय, न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, गिरिडीह डीएसई को निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल राजा, देखिए आज ये सबसे बड़ी खबर है कि कैसे न्यूज़ 11 की खबर पर सरकार ने मुहर लगाई है। आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार कैसे खुलेआम एक महंगे कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे थे, और जब न्यूज़ 11 की कैमरे ने उसको कैद किया तो वो अपने आप को बचाते दिखाई पड़े। तीन बार विभाग ने उनसे सौकौज पूछा था अरविंद कुमार से कि क्यों ना आपको निलंबित किया जाए। आखिरकार उन्होंने जवाब नहीं दिया। अंतिम मेमोरेंडम में उन्होंने जवाब दिया यह कहते हुए कि वो सामान उनका नहीं था। लेकिन जब गिरिडीह के डीसी ने जांच रिपोर्ट सचिवालय को भेजी, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार ने शिक्षा विभाग की छवि को खराब की। लिहाजा अब से थोड़ी देर पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से राजदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने निलंबन की फाइल में न्यूज़ 11 की खबर का जिक्र किया है। उन्होंने अपने कोर्ट में लिखा है कि न्यूज़ 11 पर प्रसारित खबर के बाद यह प्रतीत होता है कि आपने शिक्षा विभाग की छवि धूमिल की, लिहाजा आपको सौकौज देने के बाद जो जवाब मिला उससे विभाग संतुष्ट नहीं है, लिहाजा आपको निलंबित किया जाता है। बाकायदा एक रिकॉर्ड में आ गया न्यूज़ 11 की खबर का जिक्र शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने किया है। ये बड़ी खबर है। इसके माध्यम से सबक मिलेगा ऐसे लोगों को जो सरकारी नौकरी करते हुए अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो गिरिडीह के डीएसई अरविंद कुमार निलंबित कर दिए गए हैं राजदा। बिल्कुल अजय, जो ओहदा है, जो पद है, उसका दुरुपयोग करना, सरकार ने जिस काम के लिए रखा है उस काम को छोड़कर अगर निजी कंपनी के प्रोडक्ट आप बेचेंगे, और आप एक ऐसे पोस्ट पर है, आप गिरिडीह डीएसई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकत न्यूज़ 11 भारत हमेशा से वैसी ही खबर दिखाया जिससे आम लोगों को सरोकार हो। और अजय, उन तमाम लोगों को, उन तमाम सरकारी नौकरी वाले लोगों को जो अपनी काम को तवज्जो ना देकर इस तरह की हरकत करते हैं, उन्हें अब होशियार होने की जरूरत है, उन्हें अपने काम में ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल राजदा, आप बिल्कुल 100% वाजिब सवाल पूछ रही हैं। राज्य सचिवालय सहित कई ऐसे विभाग हैं राजदा यहाँ पर आज भी हमने देखा कि 12:30 बजे तक सचिवालय कर्मी दफ्तर आते हैं। जाहिर सी बात है, सारी जगहों पर सरकार खुद से नजर नहीं रख सकती। लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप सरकारी खजाने से यदि पैसा लेते हैं तो अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करें। गिरिडीह के डीएसई के मामले में ऐसा ही हुआ है। विभाग ने यह भी कहा है कि पिछले 2 सालों के दौरान अरविंद कुमार जो डीएसई निलंबित किए गए हैं, अपनी सरकारी गाड़ी से कहां कहां गए, कितने पेट्रोल का खर्च किया, क्या वो विभागीय इंस्पेक्शन में गए थे या प्रोडक्ट बेचने गए थे, इन तमाम चीजों की जांच भी अलग से होगी। और यह पाया गया तो उनसे बजाबता उनके पैसे भी काटे जाएंगे। जो उनको आधी जो वेतन मिलेगी आज की तारीख के बाद से, उस वेतन में से सरकार रिकवरी करेगी कि आपने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया, सरकारी पेट्रोल लिया और बेजा इस्तेमाल करके आपने शिक्षा विभाग की छवि धूमिल की। लिहाजा एक जांच भी उनके साथ साथ चलेगी। यह हम ना माना जाए कि निलंबन उनकी सजा हो गई। बाकायदा शिक्षा विभाग जांच करेगा, और यदि
सरकारी गाड़ी का बेजा इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उनसे पूरी राशि भी वसूली जाएगी। राजदा बिल्कुल बिल्कुल अजय, याद है इस खबर पे हम दोनों ही थे, हमारी काफी बातचीत हुई थी कि कैसे जब निरीक्षण करने पहुंचे थे ये डीएससी और वहां पर शिक्षकों को कैसे वो प्रोडक्ट बेचने, और बेचना तो एक अलग चीज है, वो दबाव बना रहे थे शिक्षकों पर। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, याद होगा हमारे दर्शकों को, ये तस्वीर हमने दिखाई थी कि कैसे निरीक्षण करने पहुंचे थे ये डीएससी साहब, लेकिन वहां पर वो पढ़ाई से संबंधित कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा था, बल्कि निजी कंपनी के प्रोडक्ट को वो अपने टेबल पर सजा कर रखे थे। जब न्यूज़ 11 भारत के कैमरे ने इस तस्वीर को कैद की और वो उस वक्त इन प्रोडक्ट्स को छुपाते हुए नजर आए, बेहद शर्मनाक। बिल्कुल अजय, बड़े शर्म की बात है कि ये निरीक्षण करने पहुंचे थे लेकिन वहां पर प्रोडक्ट सजा कर रखे थे और बाकायदा दबाव बनाते थे शिक्षकों पर कि वो जबरदस्ती इन प्रोडक्ट्स को खरीदे। बिल्कुल राजदा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, अकेले सिर्फ गिरिडीह के डीएससी पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन न्यूज़ 11 के रडार पर कई और जिलों के डीएससी हैं जो सरकारी गाड़ी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। पेंशन भुगतान हुआ या फिर कई अन्य मामलों को लेकर कई जिलों के डीएससी और डीओ को की रडार पर न्यूज़ 11 है, और जाहिर सी बात है ऐसे लोग भी धीरे धीरे करके नपेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिडीह के डीएससी ने अपने निलंबन के पहले शिक्षा विभाग को भी मैनेज करने की पूरी कोशिश की थी राजदा, और वहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी को भी उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन तारीफ करनी होगी गिरिडीह के डीसी की, जिन्होंने तत्परता से इस मामले की जांच करवाई और उसकी रिपोर्ट राज्य सचिवालय को भेजी। 15 दिन पहले आपको याद होगा राजा, न्यूज़ 11 ने खबर प्रसारित किया था कि कैसे स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने गिरिडीह के डीसी को कहा था कि जल्द से जल्द आप अपनी जांच रिपोर्ट सचिवालय को भेजें, और उसके बाद ही ये जांच रिपोर्ट सचिवालय आई है। जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग को मैनेज करने की कोशिश की थी गिरिडीह के डीएससी ने, और डीसी से भी कई प्रकार की बातें हुई थी। ये तमाम चीजों की जानकारी न्यूज़ 11 के पास है, लेकिन उनका कोई पैतरा काम नहीं आया राजा। उनको निलंबन होना था। न्यूज़ 11 पहले दिन से कह रहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब यह कि आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी, आपने सरकार को अंधेरे में रखा है, आपको सजा मिलनी चाहिए, आपने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है, लिहाजा आपके वेतन से पैसे काटे जाए। और आखिरकार न्यूज़ 11 की खबर पर शिक्षा विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। अरविंद कुमार आज की तारीख के बाद से आधे वेतन पर जीवन यापन करेंगे राजा। चलिए, तो न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है और शिक्षा सचिव राजेश वर्मा ने जो कदम उठाया, क्योंकि शिक्षा विभाग को भी मैनेज करने की बहुत कोशिश की थी डीएससी साहब ने, लेकिन ये शिक्षा सचिव राजेश वर्मा ने जो लेटर लिखा और उसमें साफ तौर पर यह भी लिखा कि न्यूज़ 11 भारत के दिखाए गए खबर पर उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो अब वैसे भी तमाम पदाधिकारियों को सचेत हो जाने की जरूरत है अजय, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सरकारी पैसे पर अपने निजी काम को अंजाम देते हैं। तो वैसे जो अधिकारी हैं वो भी न्यूज़ 11 के रडार पर है, क्योंकि जनता के नौकर है, सरकार के नौकर हैं, और जिस तरीके से जनता टैक्स देती है, जनता के काम के लिए सरकार ने आपको चुना है, तो उन तमाम काम आपको करने की जरूरत है, ना कि ये निजी काम अपने काम के दौरान करें। तो ऐसे अधिकारियों को भी सचेत होने की जरूरत है, अपने पद का दुरुपयोग ना करे, वरना न्यूज़ 11 लगातार ऐसी खबरों पर नजर बनाए हुए है। अजय बिल्कुल राजा, देखिए इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे जब न्यूज़ 11 ने इस खबर का प्रसारण शुरू किया तो कई प्रकार की बातें सामने आई थी गिरिडीह के डीएससी के माध्यम से, और यह तक कहा गया था, देखिए जब नई सरकार बनी है राज्य में जी, तो हेमंत सोरेन, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी राजा। ये युवा मुख्यमंत्री बिल्कुल साइलेंट मोड में काम करते हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मार्केटिंग इनके शगल में नहीं है, लिहाजा साइलेंट मोड में काम करते हुए ऐसे लोगों को सजा देना जो सरकारी काम के एवज में पैसे तो ले रहे हैं लेकिन काम कुछ और कर रहा है, जाहिर सी बात है
सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उनकी भी तारीफ करनी होगी। कई प्रकार की बातें उनके आवाज तक भी सामने आई थी। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि गिरिडीह के डीएसी ने कई लोगों को अपने माध्यम से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा था। कई प्रकार की बातें हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ ऑन स्क्रीन, लेकिन तारीफ करनी होगी सरकार की, राज्य के युवा मुख्यमंत्री की, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की, जिन्होंने सरकारी पैसे की लाज रखी और ऐसे अधिकारी जिसने गलत किया उसको सजा दी है। और यही नहीं, कई अन्य जिलों के भी डीएसी को सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मैनेज करने की कोशिश जिलों के डीएसी और डीओ करते हैं। इन सब की पोल एक एक करके न्यूज 11 खोलेगा राजा। तमाम तरह के पुख्ता सबूत न्यूज 11 के पास है। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि आज जो निलंबन की कार्रवाई हुई है, एक प्रकार से उदाहरण है कि सचेत हो जाने का कि आप यदि सरकारी विभाग में हैं, यदि आप सरकार ने आपको पद पर बिठा रखा है, तो आप उस कर्तव्य का निर्वहन करें जो आपको जिम्मेदारी दी गई है। अन्यथा ऐसे ही हाल होंगे जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले गिरिडीह के डीएसी का हुआ है। दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है एक बड़ा सदमा उन्हें जरूर लगेगा जब न्यूज 11 के माध्यम से वो खबर देख रहे होंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज 11 के पास है राजदा। बिल्कुल, अपनी छवि पर दाग लगाने जैसा ये काम हुआ है और जाहिर तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि और भी जो अधिकारी हैं जो जिसे सरकार ने इस तरह की गरिमामयी पद दी है उस पद का दुरुपयोग करें, क्योंकि छवि बनाने में वक्त लगता है अजय, लेकिन खराब वो खुद अपने आप से कर लेते हैं। तो ऐसे अधिकारी को सचेत होने की जरूरत है। अजय, एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि पूरा मामला क्या है। कुछ दिन पहले हमने ये खबर दिखाई थी कैसे ये गिरिडीह के डीएसी साहब जो स्कूल पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पर ये निजी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेकर गए थे और उन्हें बेच तो रहे थे, साथ ही दबाव भी बना रहे थे शिक्षकों पर कि वो जो बातचीत होनी थी, शिक्षा को लेकर बातचीत होनी थी, पढ़ाई के स्तर को लेकर की बातचीत होनी थी। कोरोना काल में वैसे ही बच्चों की पढ़ाई इतनी बर्बाद हो चुकी है, उसके बावजूद ये निरीक्षण करने जब पहुंचे थे तो वहां की शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या हालात है, इन तमाम चीजों पर बातचीत नहीं करके वो अपने प्रोडक्ट, निजी कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहे थे, दबाव बना रहे थे शिक्षकों पर। और उस खबर का असर ये हुआ है, इस खबर को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी और उसका असर ये हुआ है कि आज इन्हें निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा सचिव राजेश वर्मा ने जो लेटर लिखा था उसमें साफ तौर पर न्यूज 11 के बारे में उन्होंने लिखा कि न्यूज 11 में खबर दिखाए जाने पर ही उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसका असर ये हुआ है कि गिरिडीह डीएसी साहब को निलंबित कर दिया गया है, अपने पद से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। और ये एग्जाम्पल है उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अपना काम ना करके निजी कंपनी के प्रोडक्ट्स, फेरी वाले का काम कर रहे हैं। तो न्यूज 11 भारत का खबर का असर ये हुआ है कि अब गिरिडीह डीएसी साहब को निलंबित कर दिया गया है। तो जो ऐसे अधिकारी हैं जिसे सरकार ने एक गरिमामयी पोस्ट पर रखा है, उन तमाम चीजों की देखरेख के लिए उनके कंधे पर जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई का स्तर कैसे होना चाहिए, अजय, ये तमाम चीजें ना छोड़कर अगर ऐसी हरकत करेंगे तो अंजाम तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजा देखिए, शिक्षा विभाग के देखिए पूरी स्थिति बदल गई है। अब यह नहीं चलने वाला है कि आप सरकारी खजाने से वेतन लेते रहें, काम जो आपको दिया गया है वो काम ना करें और दूसरा काम कुछ करें। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि तारीफ करनी होगी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो बगैर मार्केटिंग, बगैर हल्ला गुल्ला किए बड़ी से बड़ी कार्रवाई और बड़ा से बड़ा वो फैसला लेते हैं। गिरिडीह के डीएसी के मामले में भी ऐसा ही हुआ, अन्यथा कोई वजह नहीं था। आपको यह भी बता दें राजा कि ये दूसरी बार निलंबित हुए हैं अरविंद कुमार जो डीएसी है गिरिडीह के। इससे पहले पलामू में भी इन्होंने इसी प्रकार की कुछ हरकत की थी, तब इनको निलंबित किया गया था। तब उस वक्त किसी प्रकार से इन्होंने पैरवी करके, किस प्रकार से मैनेज करके अपने आप को निलंबन मुक्त कराया था। लेकिन इस बार जो गाजगिरी है, बाजाब्ता फाइल बनी है इनके खिलाफ, 3 फाइल बनी है।
पहली फाइल में यह लिखा है कि इनके कार्यकलाप की जांच की जाए। जी। दूसरी फाइल यह बनी है कि क्यों ना आपको निलंबित किया जाए, शो कॉज देते हुए इन्हें निलंबित किया गया। जी। 3 बार शो कॉज किया गया था इनको। और जो तीसरी फाइल बनी है उसमें यह कहा गया है कि पिछले 2 सालों के दौरान अपने पद पर रहते हुए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ किया। विभागीय पैसे जो आए थे कोरोना काल में या फिर उससे पहले शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, मिड डे मील के बच्चों को मिड डे मील देने के लिए, ये तीनों फाइलों का मूवमेंट एक साथ होगा। और मुझे लगता है कि ये तमाम तरह की चीजें जिस प्रकार से जांच हो रही है, इन पे अभी और गाज गिरेगी जब इनसे पैसे वसूले जाएंगे कि कैसे आपने बच्चों के जो किताबें मिलते हैं, सरकारी किताबें, उनको आप कहीं और रखवा के दुकान से बिचवाते थे। ये तमाम चीजों का जिक्र शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने अपनी फाइल में किया है। मुझे लगता है कि चौतरफा घेराबंदी की गई है इनके खिलाफ शिक्षा विभाग की तरफ से। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सरकारी फाइल में बाजाप्ता न्यूज 11 की खबर का जिक्र किया गया है। शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने लिखा है अपने नोटिंग में कि न्यूज 11 पर प्रसारित खबर के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आपने शिक्षा विभाग की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाई, उसकी छवि खराब की। आपके वजह से शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है, लिहाजा आपको निलंबित किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है राजदा कि किसी सरकारी फाइल में न्यूज 11 की खबर का जिक्र हो। ये एक तरह से रिकॉर्ड में चीजें आ गई हैं। तो आप एक बार फिर कह सकते हैं ये प्राउड का फल है न्यूज 11 के लिए कि कैसे ना हम सिर्फ खबर दिखाते हैं बल्कि उसका असर भी होता है। जैसा कि कई बार हमारे और आपके बीच जो चर्चाएं होती हैं, बिल्कुल, हम आपको तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का मतलब यही है कि आपको आपकी करनी का सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को ये समझ में आनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, उस खबर का असर ऐसा होता है जैसा गिरिडीह डीएसी के साथ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।